अस्सलामुअलैकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स। ये वीडियो नंबर हमारे पास 11 है। चूँकि हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है केमिस्ट्री 12 एफएससी पार्ट 2 की, तो इसका चैप्टर नंबर 12 है और 8 है। तो इसमें हमने इन तमाम टॉपिक्स पर पिछली वीडियोस में बात कर ली है। ओके, तो आज की जो वीडियो है वो वीडियो नंबर 11 है, हेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं हेलोजिनेशन की। अल्केन्स रिएक्ट विद क्लोरीन एंड ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और यूएफ लाइट और एट हाई टेम्परेचर। द रिएक्शन गिव्स अ सक्सेसिव replacement of hydrogen atom with halogens called halogenation. The extent of halogenation depends upon the amount of halogen used. अब इसमें दो तीन बातें याद करने वाली है। वो ये डेफिनेशन है। डेफिनेशन में ये बताया गया कि अल्कीन अल्केन में सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, उसमें सिग्मा बॉन्ड होता है, तो वो रिएक्ट करते हैं क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ। अब आयोडीन और फ्लोरीन के साथ रिएक्ट क्यों नहीं करते वो अब मैं नेक्स्ट बताता हूँ। ओके, अल्केन्स रिएक्ट विद क्लोरीन ब्रोमीन किसकी मौजूदगी में, सनलाइट या फिर यूएफ लाइट मौजूदगी में। अगर इन दोनों में से कोई भी मौजूद नहीं है तो हाई टेम्परेचर होगा। हाई यानी कि जब हम कैटलिस्ट के यूज़ नहीं करेंगे तो हमारे पास फिर टेम्परेचर क्या होना चाहिए, हाई टेम्परेचर होना चाहिए। तो इस रिएक्शन के नतीजे में कार्य हमारे पास क्या होता है कि हाइड्रोजन जो होता है ना अल्कीन में से, वो निकल जाते हैं और उसकी जगह हेलोजेंस आ जाते हैं। ओके, तो ऐसे प्रोसेस को हम हेलोजिनेशन कहते हैं। अब यहाँ एक पॉइंट बहुत अहम लिखा हुआ है कि द एक्सटेंट ऑफ हेलोजिनेशन डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ हेलोजिनेशन। हेलोजन कि हम जितना ज़्यादा हेलोजन यूज़ करना चाह रहे हैं, यानी कि हम जितना चाह रहे हैं कि हमारे अल्कीन में से हाइड्रोजन निकले, हमें उतना ही हेलोजन यूज़ करना पड़ेगा। हेलोजन मीन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। जितना ज़्यादा हम हाइड्रोजन अल्कीन से निकालना चाहेंगे उतना हमें हेलोजन फिर यूज़ करना पड़ेगा। ओके, अब ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी आ जाती है। पहला पॉइंट है रिएक्शन ऑफ अल्केन्स विद फ्लोरीन इज हाईली वायोलेंट एंड रिजल्ट्स इन अ मिक्सचर ऑफ कार्बन फ्लोरिनेटेड अल्केन्स एंड हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। यानी कि जो अल्कीन का रिएक्शन होता है फ्लोरीन के साथ वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। इसका जो नतीजा होता है वो यानी कि भयानक नतीजा निकलता है, ज़्यादा नुकसानदेह होता है, जिसकी वजह से इसका जो रिएक्शन होता है अल्कीन का फ्लोरीन के साथ वो बहुत ही कम होता है। ओके, तो फिर आयोडीन का बात करते हैं। जो होते हैं क्लोरीन और ब्रोमीन, उसके साथ जो होता है ना अल्केन, वो इजीली रिएक्शन करता है। ओके, रिएक्ट करता है। अब आयोडीन की बात करते हैं। आयोडीन डज नॉट रिएक्ट विद अल्कीन्स बिकॉज द रिएक्शन इज टू स्लो एंड रिवर्सिबल। अब फ्लोरीन की बात करें, अब आयोडीन इसलिए हम नहीं यूज़ करते ज़्यादातर क्योंकि ये बहुत ही कम स्लो प्रोसेस है, इसके अलावा ये रिवर्सिबल है। तो रिवर्सिबल होने का नुकसान है, तो ये स्लो भी है, इसलिए इसको हम बहुत ही कम यूज़ करते हैं। तो इसकी आर्डर रिएक्टिविटी ये लिखी हुई है कि हमने इस क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ इजीली जो होता है ना वो अल्केन रिएक्ट करता है। ओके हो गया। अब हम इसके मैकेनिज्म पर बात करते हैं कि जो हेलोजिनेशन का मैकेनिज्म है वो क्या है। इसका मैकेनिज्म 3 स्टेप्स पर मुश्तमिल है, 3 स्टेप्स पर। ओके, हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन प्रोसीड थ्रू थ्री फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। स्टेप नंबर 1 हमारे पास, स्टेप नंबर 1 है, उसको हम नाम देते हैं इनिशिएशन का। ओके, इसमें हम क्या करते हैं कि जो हम हेलोजन ले रहे हैं, इधर क्लोरीन क्लोरीन है, इधर हम ब्रोमीन ब्रोमीन ले सकते हैं। ओके, तो क्लोरीन क्लोरीन को सनलाइट की मौजूदगी में, कैटालिस्ट है ये बिहेव कर रहा है एज कैटालिस्ट। अगर इधर हमारे पास कैटालिस्ट नहीं है, यूएफ नहीं है, तो इधर हमारे पास टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होना चाहिए। तो मतलब क्या है कि हम क्लोरीन की को फ्री रेडिकल बनाते हैं। ये दो दो क्लोरीन, इसको हमने फ्री रेडिकल बना लिया अपनी आसानी के लिए, ताकि जो हमारे पास मैकेनिज्म होगा वो आसानी से हो। अब इसके साथ हमारे पास स्टेप नंबर 2 है। स्टेप नंबर 2 का नाम है प्रोपेगेशन। अब इसमें देखे होता क्या है हमारे पास कि हमने मीथेन लिया हुआ है। क्या है ये, मेरे पास मीथेन है। ये मेरे पास क्या है, CH4 है, 1 कार्बन है, 4 का हाइड्रोजन है। तो ये मीथेन है। मीथेन के साथ हमने ये एक वाला लिया क्लोरीन जो कि फ्री रेडिकल है। ये क्या करेगा, इस पर अटैक करेगा कार्बन पर। ओके, तो जब इस पर अटैक करेगा ये, तो एक हाइड्रोजन अपने साथ मिला लेगा, तो ये HCl बन जाएगा। ओके, तो हमारे पास जो ये होगा ये अब फ्री रेडिकल बन गया। अब ये क्या करेगा कि ये फिर क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ कि जो क्लोरीन होता है, हाइड्रोजन होता है, ये हमारे पास एक्सेस अमाउंट में होता है। अगर हम जितना चाहेंगे हम हमारे अल्कीन में से हेलो हाइड्रोजन निकले, हम उन्हें उतना ही क्लोरीन की जरूरत महसूस होती है।
तो जो क्लोरीन होगा हम अगेन ले लेंगे, तो इसका क्या होगा कि जो हमारे पास है ये इसके साथ अटैच हो जाएगा, तो ये फिर फ्री रेडिकल बन जाएगा। तो इस ये मिथाइल क्लोराइड जो हमारे पास ये है, ये हमारे पास क्या है, मिथाइल क्लोराइड, या इसको हम क्लोरोमीथेन कहते हैं। अब हमारे पास ये स्टेप लिखा हुआ है, आप रीड कर लीजिएगा। अब देखें कि दी स्टेप्स आर रिपीटेड अगेन एंड अ मिक्सचर ऑफ हैलोजन सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट आर ऑब्टेन्ड, कि जो हम चाहते होते कि हमारा हैलोजन आ जाए किसकी जगह, हाइड्रोजन की जगह, तो वो रिपीटेड हम उसको स्टेप को उतनी मरतबा रिपीट करते जाएंगे। अब ये देखें कि हमारे पास ये है, ओके, जो मिथाइल क्लोराइड है ये है, इसके साथ हमने फिर इसका स्टेप यानी कि रिएक्शन करवाया, तो हमारे पास क्या होगा कि ये जो होगा ये ये क्या होगा, फिर HCl बन जाएगा। अब ये फ्री रेडिकल बन चुका है, फिर क्लोरीन आ जाएगा, तो ये स्टेप स्टेप चलता जाएगा। ओके, तो अब क्या होगा, ये क्लोरीन इस ऐसे हो जाएगा, तो ये हमारे पास सॉरी, ये हमारे पास इस ये वाला ऐसे हो जाएगा। ओके, ये कंप्लीट हो जाएगा, तो क्लोरीन ये अब ये फिर फ्री रेडिकल बन चुका है। तो अब ये जो हमारे पास प्रोडक्ट बन गया, इसको हम मिथाइलिन क्लोराइड या डाइक्लोरोमीथेन कहते हैं। ओके, अब ये देखें, अब ये फ्री रेडिकल फिर इसके साथ, जो ये फ्री रेडिकल इसी के साथ रिएक्ट करेगा। इधर दो क्लोरीन थे, तो दो हाइड्रोजन है, तो ये एक इसके साथ फिर HCl, अब ये फ्री रेडिकल बन चुका है, तो एक हाइड्रोजन रह चुका है, अब फिर क्लोरीन ले लेंगे हम। यानी कि देखते जाएं कि हाइड्रोजन निकल रहा है और क्लोरीन आते जा रहे हैं। अब दो क्लोरीन, अब नेक्स्ट देखें कि हमारे पास क्लोरीन फिर ले लिया, तो क्या होगा कि ये वाले फिर मिल जाएंगे, ये अलग हो जाएंगे। अब ये फिर रेडिकल बन जाता, इधर दो क्लोरीन थी, अब इधर तीन हो चुकी हैं, यानी कि हाइड्रोजन निकल गया और क्लोरीन आ गया। तो अब इसको हम क्लोरोफॉर्म कहते हैं या ट्राई क्लोरोमीथेन कहते हैं। ओके, इसको सिमिलरली हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ट्राई क्लोरोफॉर्म था उसको जो हमारे पास फ्री रेडिकल था उसके साथ, यानी कि इसके साथ रहा, तो यहाँ जो ये होगा ये फिर आपस में मिल जाएंगे HCl। अब तो ये फ्री रेडिकल बन चुका, तो एक हाइड्रोजन गया यहाँ से निकल गया, अब फिर इधर क्लोरीन लाना है हमने, तो क्लोरीन के साथ तो फिर ये आपस में, तो ये हमारे पास देखें, इधर पे क्लोरीन, इधर पे क्लोरीन, इधर पे क्लोरीन, इधर पे क्लोरीन, यानी कि हमने हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया, क्लोरीन को ले आए। तो इसको हम कहते हैं इसको हम टेट्रा क्लोरोमीथेन या कार्बन टेट्रा क्लोराइड कहते हैं। ओके, ये स्टेप 2 था। अब स्टेप 3 क्या है लास्ट पे, टर्मिनेशन। टर्मिनेशन में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो ये होता है फ्री रेडिकल, ये एक लास्ट वाला जो मेरे पास होता है मिथाइल, वो आपस में रिएक्ट करते में मिथाइल क्लोराइड बन जाता है। तो ही आज का इतना सा हमारा टॉपिक था। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।